नमस्कार। इंटरनेशनल योगा सोसाइटी द्वारा आयोजित आज के इस नव वर्ष सत्संग में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को मेरी ओर से और आश्रम की ओर से ये नव वर्ष 2023 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस सत्संग में हम स्वामी शशि भूषणानंद द्वारा जो लेख लिखा गया था नववर्ष पर, ये हमारी योगांजलि में अपनी बात करके उनका एडिटोरियल आता है और उसमें वो नववर्ष पे उन्होंने जो लेख लिखा था उससे ये लिया गया है और उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उसको मैंने जितना भी हो सके सिंप्लीफाइड करने की कोशिश की है आप लोग के लिए। वो आर्टिकल हम एक तरह से पढ़ेंगे इन अ वेरी वेरी सिंपल फॉर्म। अगर ज्यादा आपको जानना हो तो आप योगांजलि के अगर आप पाठक हैं तो उनके अपनी बात में ये इस चीज का उल्लेख किया गया है। तो चलिए सत्संग का आरंभ करते हैं और हमेशा की तरह सत्संग का आरंभ हम गुरु वंदना के साथ करेंगे। ओ गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। सद्गुरुं त्वं नमामि, सद्गुरुं त्वं नमामि। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, इस सत्संग में जो भी बातें कही जाएंगी वो जो योगांजलि पत्रिका में स्वामी शशि भूषणानंद जी के लेख हैं उनसे ही ली गई हैं और उनके प्रेरणा स्रोत हैं हमारे पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी। तो इस सत्संग में मेरी कोई भी, इसमें जो भी है वो मेरा कुछ नहीं है, इन लोग के द्वारा जो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं और उसी को मैंने बहुत ही सिंपल वे में आप तक प्रस्तुत किया है। तो अब ये नव वर्ष आज 2023 आरंभ हुआ है और इस वर्ष को जागरण का वर्ष बनाना है। अब ये जागरण का वर्ष मतलब क्या? अब तक हमने देखा कि ये कितने साल आते हैं, साल चले जाते हैं, राइट। हर एक साल कुछ खट्टी मीठी पॉजिटिव नेगेटिव का मिक्स बैग लेके आता है और हम वही चीज हर एक साल एक तरह से रिपीट करते रहते हैं। एक तरह से हम तंद्रा में सोए हुए हैं, बट हमें जगना है, जागरण का वर्ष बनाना है ये। तो अब ये देखते हैं जागरण किसके प्रति। बहुत सारे लोग तरह तरह के रिजोल्यूशन भी करते हैं न्यू ईयर पे। कोई कहते हैं हमें बहुत पैसा मिल जाए, कोई कहता है हमें अच्छी नौकरी मिल जाए, कोई कहता है हमें हमारा हमारा अच्छा स्वास्थ्य हो जाए। तो हम चाहे कितने भी टाइप के हम अपने रिजोल्यूशन बनाएं, लेकिन जो हमारा वास्तविक लक्ष्य है हमको उसके प्रति जागरण होना है। और हमारा वास्तविक लक्ष्य क्या है? पूर्ण सुख, स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि प्राप्त करना। मोर और लेस जो भी आप चाह रहे हैं इस लाइफ में, कुछ भी आप चाह रहे हैं, वो मोर और लेस इसी ब्रॉड अम्ब्रेला के अंदर आता है। और यहाँ पे इसको वेरी सिंपल टर्म्स में अगर हम बोले, सभी आकांक्षाओं की पूर्ति। हाँ, अभी अब न्यू ईयर पे आपने बहुत मैसेजेस लिए भी होंगे, आपको रिसीव भी किया होगा, आपने फॉरवर्ड्स भी किए होंगे। सब यही बातें कहते हैं कि हम मतलब आप जो डिजर्व करते हैं, जो डिजायर करते हैं, पीस, हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी सब आपको मिले, राइट। तो ये सब तो है हमारे छोटे मोटे लक्ष्य ना। वास्तविक लक्ष्य है पूर्ण सुख की प्राप्ति, पूर्ण सुख, स्वास्थ्य, शांति, तृप्ति, समृद्धि, पूर्णता होनी चाहिए जिसमें। अब ये सब हम जितने भी अपने लक्ष्य बनाते हैं किसी भी टाइप के हों, ये अभी तक तो हमने जीवन जी के थोड़ा बहुत अगर आपने विचार किया हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्णता, पूर्ण सुख किसी चीज में नहीं है। कोई भी आप कोई भी लक्ष्य बना लीजिए, मुझे ये नौकरी मिल जाती तो मुझे बहुत अच्छा लग जाता है, मेरे पास ये घर हो जाता,
मेरे पास ये गाड़ी हो जाती तो मुझे बहुत सुख हो जाता। लेकिन आप चाहे जो भी, आप उसके लिए काम भी करते हैं, आप उस लक्ष्य तक पहुंचते भी हैं और कुछ समय तक वो आनंद भी देता है, लेकिन कुछ समय के बाद उसमें वो पूर्णता चली जाती। क्यों? क्योंकि इस वर्ल्ड में कुछ भी पूर्ण नहीं है। हर एक पॉजिटिव के साथ और हर एक हैप्पीनेस जो है वो किसी ना किसी तरह टेंटेड है। और हम जो यहाँ वास्तविक लक्ष्य की बात कर रहे हैं वो है ऐसी हैप्पीनेस, एब्सोल्यूट ब्लिस, ऐसा स्वास्थ्य, ऐसी शांति, ऐसी समृद्धि जो टेम्पररी नहीं है, ट्रांजिटरी नहीं है, जो हमेशा आपके साथ रहने वाली है, जो आपके इस शरीर के साथ नहीं खत्म होने वाली है। वैसी समृद्धि, वैसा स्वास्थ्य, वैसा सुख, कोई भी सुख आप प्राप्त कर लें, हो सकता है वो क्षणिक, मंथ तक, 1 साल, 2 साल, 5 साल, कुछ साल तक रहे आपके साथ, लेकिन कभी ना कभी वो क्षीण होना शुरू हो जाता है। तो अपने वास्तविक लक्ष्य के प्रति सजग रहें और सचेत रहें। इसी को अगर हम अपने संत महात्माओं के भाषा में बात करें अगर, तो वो जीवन के उच्चतम लक्ष्य के प्रति जागृति के लिए वो कहते हैं। जो आपके इस योगांजलि में जो अपनी बात है उसमें भी जो बोला गया है, आत्म साक्षात्कार, ये हमारे, अगर आप थोड़े एडवांस एस्पायरेंट हैं, थोड़ा सा समझते हैं ये सब, तो ये आत्म साक्षात्कार इसी अच्छा ओके, इसको बड़ी सिंपल टर्म्स में समझते हैं। आत्म साक्षात्कार, आत्म मीन्स अपना, अपने आप को, साक्षात्कार अपने आप को समझना, सेल्फ रियलाइजेशन। दूसरे वे में इसको बोलते हैं ईश्वर साक्षात्कार, ईश्वर को समझना, ईश्वर से साक्षात्कार। और जब आप ईश्वर, इसको और सिंपल टर्म्स में लो, जब आप ईश्वर के पास पहुंच जाते हैं तो आपको ये सारी चीजें, सुख, शांति, समृद्धि, जो भी आप चाह रहे हैं वो टेम्पोररी नहीं रहता, वो हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाता है। सिक्योरिटी, फुलफिलमेंट आती है आपको, जो अंदर डर नहीं देती है आपको। अगर आप मान लीजिए आप अभी स्पिरिचुअल लाइन में चल ही रहे हैं, अभी आप साधक हैं जो शुरुआती दौर पर हैं, तो आपके लिए आत्म साक्षात्कार हो सकता है समझना उतना इजी ना हो। लेकिन चाहे वो कोई भी आदमी हो, चाहे वो इनफैक्ट भगवान को मानता हो या ना मानता हो, इस दुनिया का हर एक इंसान सुख, स्वास्थ्य, शांति, समृद्धि, फुलफिलमेंट ढूंढ रहा है और उसमें पूर्णता लाना, यही आपका वास्तविक लक्ष्य है। अब और इतना एक्सपीरियंस के बाद आपको समझ में आ गया कितनी सुख शांति आती है, लेकिन पूर्णता नहीं रहती। वो हमेशा डर बना रहता है, ये रहेगी, आज है, कुछ समय के बाद रहेगी ना रहेगी। और कुछ समय बाद तो ऐसा होता है वही चीज दुख भी देना शुरू कर देती है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, आपको लगता है कि अगर बहुत सारे पैसे हो जाएं, अगर मैं बहुत अमीर बन जाऊं तो मुझे बहुत 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 मजा आएगा, बहुत सब कुछ वो होगा। आप थोड़ा सोच के देखिए, जो लोग आपसे ज्यादा अमीर हैं, जो लोग आपसे, जिस भी चीज को आप कल्पना कर रहे हैं, आप जिस नौकरी की कल्पना कर रहे हैं, जिनके पास वो नौकरी है, क्या वो पूर्णतः खुश हैं? आप नहीं जानते हैं उनकी सच्चाई। कोई भी इस जगत में पूर्णतः खुश नहीं रह सकता है। तो इसलिए जागरण, इस वर्ष को जागरण बनाना है, जागृति लानी है। अपने जीवन का जो उच्चतम लक्ष्य है, आप संपूर्ण रूप से आप सुख, स्वास्थ्य, शांति, समृद्धि पा सकते हैं। तो आप ये टेम्पररी ट्रांजिएंट चीज में क्यों अटके हुए हैं? यही चीज हमारे संत महात्मा हमको बार बार याद दिलाते हैं। और इसीलिए ये नव वर्ष का समय या कोई भी बीच बीच समय में कुछ कुछ समय आते रहते हैं जब हमको इस चेतना को, अपने को वो सजग करना होता है, सचेत करना होता है। अब ये मान लिया ये हमारे लक्ष्य हैं, लेकिन हम करें क्या? उसको प्राप्त कैसे करें? क्या किया जाए इस सर्वोच्चतम लक्ष्य को पहुंचने के लिए? तो इसके लिए भी हमारे पूज्य गुरुदेव ने चीजें बताई हैं, मैं उसको बड़े सिंपल वे में आपके तक पहुंचाऊंगी। पहला, आत्मनिरीक्षण करें।
इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने लाइफ पे रिफ्लेक्ट करें, क्या खोया, क्या पाया। जो चीज इतने समय तक आपको लग रही थी कि ये चीज मेरे होने से मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, क्या उससे खुशी हुई? आप वो एक स्टेज तक पहुंचते हैं, तब तक दूसरी आपके सामने शुरू हो जाती है कि नहीं, ये नहीं, इससे उतनी खुशी नहीं मिलेगी, ये अगर मिल जाता तो खुशी होती। और ये करते 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 हम लाइफ के लास्ट स्टेज तक पहुंच जाते हैं। खासकर अगर आप जीवन संग्राम के ढलान पर हैं, आप और सोचिए, आपने आपने पूरे लाइफ इतना परिश्रम किया, कितना कुछ आपने किया, चाहे वो आपकी नौकरी हो, परिवार के लिए हो, अपने लिए हो, कितना अपनी समृद्धि या जो भी आपको लगा आपने अहंकारिक पुष्टि के लिए किया, क्या उससे आपको रियली शांति मिली, रियली आपको तृप्ति मिली? आप खुद इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। आपको न मेरी सुनने की जरूरत है, न किसी और की सुनने की जरूरत है, और संत महात्मा को भी आप नहीं जान सुनना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप अपनी लाइफ पे खुद रिफ्लेक्ट कीजिए, लेकिन खुद तो कीजिए। उसके बाद जब आप रिफ्लेक्ट करेंगे, तब आप समझ में आएगा कि ये ट्रांजिटरी हैप्पीनेस है यहाँ पर। तो हमको जो अपना सर्वोच्च लक्ष्य है, तो पूर्ण तरह से एब्सोल्यूट ब्लिस, एक्चुअली आत्म साक्षात्कार को बड़ी सिंपल वे में उसको सत्य चित आनंद भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस, एब्सोल्यूट अवेयरनेस एंड एब्सोल्यूट ब्लिस, वैसी चीज जो चेंज नहीं होती है, उसको प्राप्त करने का आप संकल्प लें, वैसा ब्लिस प्राप्त करने का संकल्प लें। और उसके लिए क्या करें? अपनी आंतरिक समृद्धि पर ध्यान दें। हम क्या करते हैं आज के इस जमाने में, खासकर आज के मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, सिर्फ बाहरी उपलब्धि पर ध्यान दिया जा रहा है, ये अचीव करना है, वो अचीव करना है। लेकिन अगर आप अपनी आत्मा को मारकर अपने इंटरनली अगर आप अच्छाइयां न करके, बुराई करके उनको प्राप्त करते हैं, तो आपको वो उपलब्धि आराम नहीं देगी। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बोलते हैं, हमारा अर्थ धर्म काम मोक्ष, हमारा अर्थ और काम हम धर्म पे निर्भर होना चाहिए। धर्म राइटियसनेस, सिंपल जो कहते हैं, यम नियम, सत्य का पालन करना, ये बेसिक चीजें हम सब जानते हैं। नॉन वायलेंस, अहिंसा का करना, ब्रह्मचर्य अपनाना, दूसरे की चीज को चोरी ना करना, जो माइनर, अब जो नॉर्मल एथिक्स हैं, इन बेसिक्स पे, धर्म के बेसिस पे अगर आप अर्थ कमाते हैं, जब आप अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हैं, तब आप में आंतरिक समृद्धि आती है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप सिर्फ बाहरी उपलब्धि, बाहरी अचीवमेंट पे ध्यान देते हैं और अपनी इंटरनल प्रोस्पेरिटी को बिल्कुल भी नहीं ध्यान देते हैं। इनफैक्ट हम बाहर की चीजों पे इतना ध्यान देते हैं कि वो इंटरनली हमें पीस, हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी दे भी रही है कि नहीं, हम वो नहीं सोचते हैं, और उसके बाद वही चीज हमारे को परेशान करती है। तो इसलिए आंतरिक समृद्धि पर अधिक ध्यान दें, अपने इंटरनल हैप्पीनेस पे ज्यादा ध्यान दें, न कि केवल सिर्फ बाहरी उपलब्धि पर। उसके बाद और क्या करने? सत्संग। हम सब लाइफ में बहुत बिजी हैं, सबको कुछ ना कुछ काम मिला है, लेकिन थोड़ा समय सत्संग के लिए निकालें। संत महात्मा ऋषिगण को जो ये ज्ञान प्राप्त है, और आपको जो सर्वोच्च हैप्पीनेस जो मिल सकती है, एब्सोल्यूट ब्लिस मिल सकता है, उसका जो रास्ता ये लोग बताते हैं, वो सत्संग में सुने। ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में आज के इस कलयुग में भी आत्मज्ञानी संत पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद हुए हैं। वो उनके कितने सारे बुक्स हैं, कितने सारे वीडियोस हैं। तो जरूरी नहीं है सत्संग आप पॉसिबल, हो सकता है कि अब जाके सामने सामने मिलना नॉट पॉसिबल नहीं हो आज के इस आपके सर्कमस्टांसेस में, लेकिन टेक्नोलॉजी का आप यूज कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे उनके सत्संग सुन सकते हैं, आप बुक्स पढ़ सकते हैं जो महान लोग हुए हैं, और कुछ नहीं तो आप स्क्रिप्चर्स पढ़ सकते हैं। तो किसी ना किसी तरह आप सत्संग बनाइए, वो आपको सही मार्ग दिखाएंगे।
उसके अलावा हमें क्या करना है? गहन चिंतन। अब सत्संग, अगर आपने पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद, पूज्य उनके शिष्य स्वामी शशि भूषणानंद, और यहाँ तक कि हम उनके भी पूज्य गुरुदेव के भी गुरुदेव की बात करें, पूज्य श्री स्वामी शिवानंद जी, उन सब के सत्संग आप सुनेंगे या बुक्स पढ़ेंगे तो आप, वो लोग बहुत गूढ़ बातें बहुत कम शब्दों में बोल देते हैं। तो उसको समझने के लिए आपको थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा, थोड़ा रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा। उस पे समझिए क्या बोला वो कोई भी नहीं बोलता कि आप सिंपल जो बोल रहे हैं बस चुपचाप उसको सुन लीजिए। आपको समझिए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए, उसको एसिमिलेट कीजिए। जब वो आप करेंगे तो वो बातें आपके हृदय में उतरेंगी और तब आप उनको अपने जीवन में उतार सकते हैं। सत्संग हो गया, गहन चिंतन हो गया, उसके साथ क्या करें? अपने दैनिक जीवन में थोड़ा समय प्रार्थना, जप और ध्यान के लिए निकालें। कोई भी समय हो सकता है, आपको जब टाइम मिलता हो। वैसे बेस्ट समय बोला जाता है सुबह के समय या शाम के समय, संध्या के समय या सुबह जब सूर्योदय हो रहा है तब के समय। अगर मान लीजिए आपके पास उस समय समय नहीं है तो आपके पास कभी भी जब भी थोड़ा समय मिलता है टाइम निकालो। अब आप कहेंगे मैं तो बहुत बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। असल में हम सब बिजी हैं, और चाहे कितने भी बिजी रहें, हम अगर चाहें तो थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं। आज के इस डिस्ट्रैक्शन भरे युग में जब आप व्हाट्सएप के लिए, फेसबुक के लिए टाइम निकाल लेते हैं तो कम से कम अपने लिए, अपने फायदे के लिए थोड़ा सा तो टाइम निकाल सकते ही हैं। एक दिन नहीं, मान लीजिए डेली नहीं निकाल सकते, हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक बार नहीं तो महीने में सही, बट थोड़ा सा टाइम निकालिए। और इतना बड़ा भी नहीं है, अगर मान लीजिए जैसे प्रार्थना जब आप ध्यान कर रहे हैं, अगर आपके घर में थोड़ा सा एक रूम अगर है जिसमें आप पूजा पाठ कर सकते हैं तब तो बहुत अच्छा है। मान लीजिए नहीं भी है तो एक अपने कमरे में ही कोने में एक जगह बना मान लीजिए आप कहते हैं नहीं मुझे उसका भी टाइम नहीं है, तो आप जब दफ्तर जा रहे हैं, अपना कुछ काम करने जा रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, घर में ही कुछ काम कर रहे हैं, मानसिक रूप से भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। ये प्रार्थना जप और ध्यान में टाइम क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी की जरूरत है। प्रार्थना जितने हृदय से निकलती है वो ज्यादा जरूरी है, ना कि आपने एग्जैक्टली बिल्कुल सब चीज सही से किया कि नहीं। कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा सा समय निकालें, प्रार्थना करें, थोड़ा सा जप करें। कोई भी आपका इष्ट देव है, इष्ट देव के कोई इष्ट मंत्र हैं आपके, और कोई नहीं तो ओम ओम राम राम कोई भी थोड़ा सा मंत्र जाप करें और थोड़ा सा ध्यान करें। और ध्यान कुछ नहीं, अगर नहीं भी आपके पास टाइम है, 5 मिनट 10 मिनट ही सही, बैठे शांति से बैठे, कुछ नहीं तो अपने अपने मानसिक रूप से अपने मन को ही देखे कि कितने विचार उसमें आ रहे हैं। अब प्रार्थना जप और ध्यान थोड़ा सा करने के बाद हमारे डे टू डे लाइफ में नकारात्मकता से सकारात्मकता तक जाना है, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी तक जाना है। और हर एक प्लेन पे, चाहे वो मन से हो, चाहे वो वचन से हो, मन से हो या कर्म से हो। एग्जाम्पल लेते हैं, आपको किसी से कुछ हुआ, किसी से आपकी आना बानी हो गई, कुछ हुआ, आप उसको कुछ नेगेटिव बोलना चाह रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, नेगेटिव को अगर आप पॉजिटिव नहीं बना सकते हैं तो कम से कम नेगेटिव ना बोलिए, शांत रहिए, अपने अपने आप को रोक लीजिए। सेम मानसिक वे में, जब जब आप थोड़े सेंसिटिव हो जाएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा अब मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। इफ पॉसिबल नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करें। और अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम नेगेटिव थॉट्स को देखिए और उसको रोकिए। और करना, जितना हो सके नेगेटिविटी, अपने कर्मों को रोकिए, क्योंकि ये दुनिया कर्म सिद्धांत पर चलती है। अगर आपने नेगेटिविटी की या भेजी तो आप तक नेगेटिविटी आएगी, आपने पॉजिटिविटी की
तो आप तक वो पॉजिटिविटी और ज्यादा तरीके से आएगी। और भगवान हर एक चीज देखते हैं। आप ये मत सोचिए कि अरे मैं तो, वो तो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मैं ऐसा करूंगा, अच्छा करूंगा तो मेरे को क्या फायदा। वो आप, दुनिया वाले देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर आपका हर एक चीज जानता है। आप चाहे किसी और से छुपा लें, अपने आप से भी आप आंखें बंद कर लें। तो पॉजिटिविटी जब आप बना के रखेंगे तो आपके जीवन में भी चीजें पॉजिटिव होती चली जाएंगी। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अब हम ये सब करेंगे। अब आप कहेंगे कि मेरे पास ये सब करने लगे तो अब अपने कर्तव्यों का पालन करना का मेरे को कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं सत्संग कर रहा हूँ, जप कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आप ये सब कर सकते हैं। और अपने कर्तव्यों का पालन इसलिए करना है क्योंकि ईश्वर ने आपको कुछ करने के लिए इस दुनिया में भेजा है। ये पूरा संसार में एक महान यज्ञ चल रहा है और हम सब अपने कर्मों के द्वारा इसमें आहुति दे रहे हैं। तो आप जब अपने कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ करते हैं तब आप अपने काम को कर्मयोग बना देते हैं। तब आप जो भी करते हैं वो आप ईश्वर के लिए करते हैं। आपको ये समझ के करना है कि मैं ईश्वर के हाथ में बस एक निमित्त मात्र हूं और जो भी ईश्वर ने मुझे काम सौंपा है मुझे पूरी निष्ठा से उसको पूरा करना है। आप नौकरी करते हैं कि आप जो भी करते हैं, शिक्षक हैं आप घर में ही काम करते हैं, कोई फर्क नहीं। आप अपने कर्तव्यों को ऐसा पालन करें ताकि आप ईश्वर के चरणों में उसको समर्पित कर दें। और इसके साथ साथ कुछ सेवा करें। सेवा से मतलब ये है जिसमें हम कुछ उसके एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ आशा नहीं है हमको उसको करने के लिए, करने के बाद। हम नौकरी करते हैं तो हम कहते हैं हमको सैलरी मिलनी चाहिए, हम घर वालों के लिए कुछ करते हैं तो हम कहते हैं हाँ हमको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, या जो भी है। सेवा हम करते हैं जिसमें हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। तो कुछ ना कुछ निकालिए। आप कहेंगे मेरे पास पैसे नहीं है। सिर्फ पैसे से ही सेवा नहीं होती है। सेवा बहुत तरीके से होती है। आंख नाक कान खुला रखेंगे तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके बाद आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। आप कहेंगे कि ओके मैंने तो ये सब किया बट मुझे उससे क्या मिला, मैं क्या, ये सब करके मुझे क्या फायदा होगा। उसका फायदा ये होगा, पहले आपकी परिस्थितियां अनुकूल बनने लगेंगी। आपकी बाह्य परिस्थितियां जो आपको रुकावट डाल रही थी वो आपकी अनुकूल हो जाएंगी। और सिर्फ बाह्य ही नहीं, आपकी आंतरिक परिस्थितियां भी आपके अनुकूल हो जाएंगी। अब आप आंतरिक रूप से शांति, आनंद, सिक्योरिटी, सुरक्षा, फुलफिलमेंट, इन सब चीज का अनुभव करने लगेंगे। और ये सब चीजें हैं जब जो पॉइंट्स बताए गए वो आप करेंगे तो आपको ये नहीं एक्सपेक्ट करना है दुनिया वाले हमको कुछ करेंगे, दुनिया से नहीं एक्सपेक्ट करना है। ये आपके और आपके ईश्वर के बीच का संबंध है। और जब आप वो करने लगेंगे, जैसा हमारे लोग कहते हैं कि आप एक कदम भगवान की तरफ बढ़ाएंगे तो भगवान 100 कदम आपके तरफ बढ़ेंगे। तो जो चीज को आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो चीज आपको खुद अपने अंदर मिलने लगेगी। और भगवान की कृपा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपको मिलने लगेगी। तो ये सब चीजें आप करिए, जो पॉइंट्स बताए हैं समझने की कोशिश कीजिए, अपने जीवन में उतारिए और उसका आनंद उठाइए। तो 2023 को आध्यात्मिक जागरण का वर्ष बनाएं। अब जगिए, अब चलना है और अब जो उच्चतम लक्ष्य है, जो सर्वोत्तम लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है। छोटे छोटे रिजोल्यूशन में टाइम और एनर्जी ना वेस्ट करें। ये सब कुछ भी, नौकरी करना है, मुझे घर लेना है, मुझे कार लेनी है, ये सब सही है। ये सब साधन है, साध्य नहीं है, मीन्स है, डेस्टिनेशन नहीं है। डेस्टिनेशन है आपका सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करना, पूर्ण एब्सोल्यूट ब्लिस, एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस, एब्सोल्यूट अवेयरनेस, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन बोला जाता है। वो है आपका मेन लक्ष्य।
और ये सब चीजें मीन्स हैं उसके लिए। ये सब आपका काम आसान करती है। अगर आपके पास थोड़ा अच्छा घर हो, ठीक ठाक पैसे हो, खाना पीना हो जा रहा हो, तो आप ये सब चीजें सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपके नीड्स वांट में और एकदम ग्रीड में चले जाएंगे, ग्रीडी हो जाएंगे, तो फिर सब आप इसी में लगे रहेंगे, तब आपको उन्नति का मार्ग नहीं मिल पाएगा। और इसको बहुत ही इंटीग्रल योगा के सेंस में अगर आप थोड़ा सा आपने स्वामी जी की बुक्स पढ़ी है, तो योगमय जीवन आपका हो जाएगा। योगमय जीवन में कर्मयोग, कर्मयोग क्या, दैनिक कर्म में परमात्मा की सेवा के भाव से अपना दैनिक कर्म करना। भक्ति योग का पालन करने लगते हैं जब आप ईश्वर स्मरण कर रहे हैं, कुछ भी ईश्वर कीर्तन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, ईश्वर में विश्वास रख रहे हैं कि जब मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं, ईश्वर ईश्वर मेरे साथ है, और ईश्वर आपके साथ है। आप बस देख नहीं रहे हैं, आप बाहर में इतना लटके हुए हैं कि आप देख ही नहीं रहे हैं कि जो आपके पास खुला खजाना पड़ा हुआ है, लेकिन आप उसको नहीं देख रहे हैं। तो भक्ति योग का अनुसरण। ध्यान योग, चिंता में समय न गवाएं, चिंतन में करें। चिंतन करें, जो हमारे गुरुदेव, हमारे संत महात्मा जो बोलते हैं उस पर चिंतन करें, रिफ्लेक्ट करें और समझें कि ये क्या है, क्या बोला जा रहा है। और ज्ञान योग, ज्ञान योग वेरी सिंपल टर्म्स में हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, रामायण, महाभारत, गीता, इन सब का पाठ, या योग वशिष्ठ, जो भी आपको सही लगता हो, जो भी हमारे हमारे गुरुजनों द्वारा लिखे हुए जो पुस्तक हैं, उनको पढ़ना। ये सब चीजें आपको एक अलग पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करती है लाइफ के लिए। और बेसिकली आप ये समझते हैं कि फिर मैं कौन हूं। आप जब सोचते हैं क्या मैं ये शरीर हूं, क्या हूं मैं, ये मन हूं, ये इंद्रियां हूं, तब आप सोचने लगते हैं, तब आप रियलाइज करते हैं आप ये शरीर नहीं है। ये शरीर नहीं रहेगा तब भी आप रहेंगे, आपकी आत्मा रहेगी। मन, इंद्रियां, ये सब भी आप नहीं है। तो आप सोचना समझना उस डायरेक्शन में शुरू करते हैं। तो एक तरह से आप इंटीग्रल योगा को अपने जीवन में उतारते हैं। और जब आप ये करते हैं तो आपका जीवन एक उत्सव बन जाता है। हर दिन आपके लिए न्यू ईयर बन जाता है। हर दिन आप एब्सोल्यूट ब्लिस, एब्सोल्यूट हैप्पीनेस, एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस, अवेयरनेस, इसको आप रियलाइज करते हैं। इसी के साथ हम आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। मैं आश्रम की ओर से और अपनी ओर से आप सबको फिर से नववर्ष की बधाई देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि नववर्ष में आपको सुख, स्वास्थ्य, शांति, समृद्धि बनाए रखें और आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम हरि ओम तत्सत्।